नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। अक्सर अपने विवादों के चलते, अपने बयानों के चलते विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने औरंगजेब को बेहतर बताया है। इसी पर आज बात करेंगे। औरंगजेब बेहतर किरदार। हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो मौलाना तौकीर रजा जो हैं, उनका ये बयान सामने आया है। अक्सर विवादों में रहने वाले मुसलमानों के एक बड़े नेता जो हैं, वो एक बार फिर विवादित बयान को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से प्रेम करने वाले मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देकर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की खुलेआम धमकी दी है। इतना ही नहीं, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने मुगल शासकों में सबसे खराब शासन करने वाले क्रूर औरंगजेब को सबसे बेहतर किरदार बताया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि अगले जुमे पर प्रदेश में बड़े धरने की चेतावनी दी है और खुलेआम धमकी दी है कि बरेली की आवाम में जो गुस्सा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो दिक्कत होगी। मौलाना तौकीर खुलेआम समुदाय विशेष को भड़का रहे हैं और माहौल खराब करने की सरेआम धमकी दे रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों का गुस्सा निकाला जाना चाहिए, नहीं तो बड़ा विस्फोट हो सकता है। तौकीर रजा ने कहा कि मस्जिद पर झंडे लगाना या हमारे देश का माहौल खराब करना कुछ फिरका परस्त लोग बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगले जुमे की इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो जुमा है उसमें बड़ा धरना दिया जाएगा। विवादित बयानों के लिए मशहूर मौलाना तौकीर रजा ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए सरकार को फिरका परस्त तक कह डाला और औरंगजेब की तारीफ के कसीदे भी पढ़ डाले। सवाल है कि आखिर जब देश में कई मुद्दे गर्म हैं तो फिर ऐसी भड़काऊ बयानबाजी क्यों की जा रही है? आखिर तौकीर रजा औरंगजेब के कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं? प्रदेश में ऐसे खुलेआम धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तौकीर रजा को औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों है? इस बात पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको तौकीर रजा का वो विवादित बयान सुना देते हैं जिसमें प्रदेश का अमन चैन छीनने की वो बात कर रहे हैं। हम कितनी ही अमन की बात करते रहें, लोग हमारे मजहबी जज्बात को, हमारी मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को निशाना बनाते रहे हैं, बनाते रहेंगे, तो हमारी मजबूरी है कि सड़कों पर आए। और हमारा ये कानूनी अधिकार है कि जो बात हमें तकलीफ पहुंचाती है, हम धरने प्रदर्शन के जरिए, आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। माना जाए या ना माना जाए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और इंशाल्लाह उसी दिन हम 10 तारीख इंशाल्लाह उसी दिन हम आगे की अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। ये धरना हमारा एक रोज़ा होगा जो इस्लामी इंटर कॉलेज में, ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश फिरका परस्त ताकतें कर रही हैं, उसको भी फिर इसी के साथ शामिल किया जाएगा। मुझे यकीन है कि हुकूमत कितनी ही गैर जिम्मेदार है, कितनी ही फिरका परस्त है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी कि मुल्क में कहीं अफरा तफरी का माहौल हो या कुछ लोग सड़कों पर बैठे रहें या धरनों पर बैठे रहें। तो हुकूमत, मुझे यकीन है कि लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे, नाराज़गी का इजहार करेंगे, तो हुकूमत कोई फैसला लेने पर मजबूर होगी। 8 दिन के बाद जो हम धरना करने जा रहे हैं जुमे का, वो शायद हमें ना करना पड़े, लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल है। और इंशाल्लाह उस दिन शासन प्रशासन को भी हम किसी किस्म की परेशानी में नहीं डालना चाहते। आक्रांता किसे कहते हैं, मैं आज तक ये समझ नहीं सका। भाई, आक्रमणकारी या लुटेरा वो होता है जो हमला करता है, लूटपाट करता है और फिर भाग जाता है। मैंने कहीं किसी आक्रांता को, किसी लुटेरे को ऐसा नहीं पाया कि वो वहां जाके बस गया हो उस घर में, और उस घर में काम करवाना कि भाई यहाँ ये जरूरत है, यहाँ ये जरूरत है, कैसे रहते हैं आप लोग, आपको इन चीजों की जरूरत है, तो वहां तामीर कराना शुरू किया हो।
तो देश को जो बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने नवाजने का काम किया है, कितनी संपत्तियां, सबसे ज्यादा इन फिरका परस्तों को नफरत औरंगजेब से है। और औरंगजेब, मैं कहता हूं कि वो काबिल नफरत हैं, उनसे नफरत की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी। इस वजह से हिंदू उनसे नाराज है। बरेली में एक मुसलमान ने अपनी जायदाद, अपने पैसे से इतना बड़ा मंदिर तामीर किया, उसको भुला दिया गया, उसका कहीं जिक्र नहीं आता है। तो आपने सुना किस तरह से औरंगजेब के कसीदे पढ़ते वो नजर आ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे, कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चक्रपाणी जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? एक भड़काऊ बयान, जबकि इस वक्त जो वैसे ही माहौल ठीक नहीं है ज्ञानवापी को लेकर, मथुरा को लेकर, ऐसे में ऐसे बयान को कैसे हम देखें? शैलेंद्र जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बयान तौकीर रजा के जी के द्वारा दिया जाना ये बहुत ही निंदनीय है। अगर संत और मौलाना की भाषा इस प्रकार से होगी तो कैसे देश चलेगा? आपने ठीक बोला कि माहौल ऐसे खराब है। आप जरा देखिए कि जब अगर जो हम ज्ञानवापी या कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं तो ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं ली जानी चाहिए। ये बात जो है भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की तरह जोड़ा जाना चाहिए। औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता था और उसके पूरे जितने मुगल आए विदेशी, उन्होंने देश की जो सोने की चिड़िया थी, उस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आए थे। और वो इतने दलिद्र थे। अभी तौकीर राजा कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा और क्या किया। अरे वो क्या नवाजेंगे, वो तो खुद लुटेरे थे। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास में दर्ज है चक्रपाणी जी, इतिहास में दर्ज है, तमाम सारे मंदिरों के तोड़ने के आरोप औरंगजेब पर हैं। और वो कह रहे हैं मंदिरों को जायदाद देकर गए हैं, खूब सारा पैसा देकर गए, नवाज कर गए हैं। ये किस तरह का बयान है? इसी तरह अब औरंगजेब की तारीफ करना वैसे ही है जैसे कोई ओसामा बिन लादेन को अहिंसा का पुजारी ये लोग कहें। तो ये तो उसी प्रकार से है। देखिए क्या है कि जो पूरा इतिहास बता रहा है कि किस प्रकार से 18 अप्रैल 1669 को फतवा जारी करता है औरंगजेब। मंदिरों को रमजान के महीने में तोड़वाता है, मथुरा को तोड़वा देता है। और उसके पहले किस तरीके से 1585 में महाराजा टोडरमल ने बनवाया था उसको पंडित नारायण भट्ट के निर्देशन में, और उसको मंदिर को तोड़ देता है। और तो कहने का हमारा मतलब यह, और इतनी दलिद्र भूखे नंगे औरंगजेब था कि आप जरा सोचिए कि उसकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पूरे कम से कम साबुत अच्छे से मस्जिद बनवा दे। वो मंदिर के दीवारों पे ही गुंबद रखने का काम किया। अब ऐसा फटीचर, ऐसा लुटेरा आदमी कहीं मंदिर को दान करेगा? जो मस्जिद भी खुद नहीं बनवा पा रहा है। आज भी जब खुदाई हो रही तो शिवलिंग वहां से निकल रहे हैं। तो वो अपने जबकि ये कहा, वो में कहा इस्लाम में ऐसा है, जो ये लोग बताते हैं मौलाना, कि भाई बिना मोल लिए, अगर मोल भी लो जमीन मस्जिद के लिए तो शायद जितना पैसा देना है उससे अधिक ही दो, तब लो, और निर्विवादित जमीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उलट है। ये तो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ करके और फिर उस पे बनाया जा रहा है। ऐसे तो इनको खुद ही यहाँ नमाज पढ़ना हराम है। अगर अल्लाह ताला के पास से जब जाएंगे कयामत की रात को तो ये क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे कि हिंदुओं को तो मंदिर तोड़ करके हम वहाँ पे नमाज इतने सालों से पढ़ रहे हैं, उसके लिए और नहीं तो लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवलिंग मिलने के बाद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अंसार राजा इनके जैसे लोग, तौकीर राजा जैसे लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो तो खुद ये वक्त है आपसी भाईचारे का, प्रेम सद्भाव कैसे बना रहे। और ऐसे वक्त पर अगर आप ऐसा बयान देते हैं कहीं ना कहीं विवाद की श्रेणी में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रपाणी जी, आप हमसे जुड़े, अपनी तमाम सारी बातें आपने हमारे बीच रखी, दर्शकों के बीच रखी। तो हम बात कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा के उस बयान की जिसमें उन्होंने क्रूर शासक, जिसे क्रूर कहा जाता है, आक्रांता कहा जाता है, और जिसने तमाम सारे मंदिरों का विध्वंस किया, जहां मस्जिदें बनाई और क्रूरता की सारी हदें उसने पार की। ये इतिहास में दर्ज है। उसने अपने पिता भाई को भी नहीं छोड़ा, और जिसका महिमा मंडन कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि जो जुमे की नमाज है वहाँ हम इकट्ठा होंगे, और जो विरोध है वो हम खुलकर करेंगे, चाहे में कुछ भी इसके लिए करना हो। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते। शमीम खान है सुल्तानी समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा अनुज प्रताप सिंह बंटी हैं, हिंदू वाहिनी से हैं।
और शानू कुमार हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं बरेली से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शानू आप ही के पास आएंगे। ये जो बयान है, अब वहां के जो अब लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका क्या कुछ कहना है इस बयान के बाद? और कह रहे जुमे की नमाज हम लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या करना में आमादा हैं, क्या करना चाहते तौकीर रजा? देखिए शैलेंद्र, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो बयान उन्होंने आज प्रेस वार्ता के दौरान दिया है, ये अपने आप में एक अलग तरीके का बयान है, क्योंकि ये पहले भी बयान काफी दे चुके हैं जिससे ये भड़काऊ बयान साबित होते हैं। और ये जो बरेली की राजनीति की बात करें या फिर जो लोगों में भड़काऊ चीज फैलाने की बात करें, तो उसका ये पूरा साथ निभाते हैं। ये बयानबाजी उन्होंने सिर्फ इस वजह से दी है, जो आज से कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उन्होंने एक लाइव डिबेट, प्रतिष्ठित टीवी चैनल है, उसमें लाइव डिबेट में उन्होंने कुछ पैगंबर मोहम्मद के लिए उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी। उसके बाद ही उन्होंने जो है ये प्रेस वार्ता रखी, और प्रेस वार्ता में उनका साफ तौर पर से मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि अगर 8 दिन का हम अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, अगर 8 दिन के अंदर उन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की या फिर भारतीय जनता पार्टी से उसको हटाया नहीं गया और कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, तो 8 दिन के अल्टीमेटम के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। बरेली का इस्लामिया इंटर कॉलेज है, वहां पर जुमे की नमाज के बाद जो अगला जुमा आएगा, हम चाहेंगे जो नुपुर सक्सेना का जो बयान है उसको लेकर क्या कुछ है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार से। देखिए बिल्कुल, मैं आपको शैलेंद्र बताना चाहूंगा, नुपुर शर्मा एक लाइव डिबेट में बैठी हुई थी, प्रतिष्ठित चैनल है, टीवी चैनल, नेशनल चैनल है, उसमें डिबेट में चल रही थी। और लाइव डिबेट के दौरान जो पैगंबर मोहम्मद है, जिनके लिए मुस्लिम समाज हमेशा आगे रहता है, उनके जिसको वो रसूल आलम मानते हैं, उन्होंने जो है उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी लाइव डिबेट में। तो उसमें जो बयानबाजी थी नुपुर शर्मा की, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन जो नुपुर शर्मा ने उस बयान के बाद खुद कहा था कि ये जो मेरा बयान है उसको तोड़ मड़ोड़ कर टीवी चैनल दिखा रहे हैं, मेरा कोई भी तात्पर्य पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए ऐसा नहीं था कि मैं उनके लिए कुछ अभद्र टिप्पणी करूं। पहली बात तो ये शैलेंद्र की उसको पूरी तरीके से मौलाना तौकीर रजा खान ने नहीं खोला है, ना ही अपने जो पत्र जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसने उसमें कार्रवाई की मांग की है, उसमें भी उन्होंने ये बात नहीं खोली है कि आखिर उनका बयान क्या था, आखिर उन्होंने क्या टिप्पणी की थी। सबसे पहली बात ये रही। और दूसरी बात, आज उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है 8 दिन का, तो उन्होंने ये भी कहा है अगर 8 दिन के भीतर अगर किसी प्रकार की कार्रवाई हो जाती है नुपुर शर्मा पर, तो हम कोई भी किसी प्रकार का धरना नहीं देंगे। और कोई भी जैसा पहले शानू, अगर आपको किसी से आपत्ति है, किसी ने कुछ गलत कहा है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, पुलिस के पास जाइए, उसके बाद कानून फैसला करेगा ना उसको क्या सजा देनी क्या नहीं देनी है। कि आप खुद ही कोर्ट बन जाएंगे, आप तय करेंगे कि हमें क्या करना है। बिल्कुल शैलेंद्र, मौलाना तौकीर रजा खां की बात की जाए तो लगातार वो अपने विवादित बयानों में तो पहली बात आगे रहते हैं, और लेकिन वो विवादित बयान जरूर दे देते हैं लेकिन उस पर मुकम्मल नहीं कर पाते। उनकी ये सबसे बड़ी बात है। और वो जब ये विवादित बयान दे देते हैं तब उनको अपने और आगे उनकी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो मीडिया से साफ बचते हुए नजर आते हैं कि मैंने इस तरीके से नहीं कहा था। आज इन्होंने ये बयान दिया है, इन्होंने साफ तौर पर से भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे दी है। हालांकि अधिकृत प्रवक्ता है, आप कोर्ट में, आपने जिस तरीके से कहा, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई करके मांग कर सकते हैं, नजदीकी अपने थाना क्षेत्र में या फिर एसएसपी दफ्तर है, आईजी दफ्तर है, एडीसी दफ्तर है, एक प्रोसेस होता है। थाने जाइए, थाने के बाद कोर्ट नोटिस भेजेगा, जवाब तलब करेगा, क्या उस पर कार्रवाई करनी है, खुद जवाब देगा उसने क्या कहा है, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट कार्रवाई करेगा। ये थोड़ी ना है कि वो अपना माफी मांगे, उन पर कोई कार्रवाई हो, एक्शन हो, आप घर पर बैठे रहे, उन पर एक्शन हो जाए, और एक्शन नहीं हो तो आप एक्शन करेंगे। 8 दिन बाद क्या ये करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ कहा है शानू, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शैलेंद्र, इन्होंने कहा है, एक तो पहला कल, अगला जो जुमा कल है, और उन्होंने कह दिया है कि अगले जो जुमा आएगा, अगले हफ्ते का जो जुमा का दिन होगा, उस दिन नमाज पढ़ने के बाद बरेली के मेन शहर के अंदर इस्लामिया इंटर कॉलेज का मैदान है, बड़ी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। पहले भी उन्होंने विवादित बयान वहां पर इकट्ठे होकर के दिए हैं, और इसी दौरान उन्होंने कहा है हम वहां पर मुस्लिमों की आवाज उठाने का काम करेंगे, और सभी बड़े गांधीवादी तरीके से, उन्होंने एक बात भी जरूर कह दी कि हम गांधीवादी तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे और उसमें जो है हम अपने हक की बात करेंगे। एक तरफ शैलेंद्र गांधीवादी तरीका आजमा रहे हैं और दूसरी तरफ भीड़ बिल्कुल खुली धमकी भी दे रहे हैं नुपुर शर्मा को, गांधीवादी तरीके की बात भी कर रहे हैं। आप बने रहिए शानू, आपके पास लौटेंगे, और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच एक कॉलर हमारे से जुड़ गए, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। शैलेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भड़काऊ भाषण चाहे हिंदू साइड से हो चाहे मुस्लिम साइड से हो, गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है। परंतु मैं ये देख रहा हूँ
जब हम सर्विस में थे, रेलवे में थे, तो हमारी ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा जाता था चंदौसी। तो वहाँ जो है बरेली घूमने के लिए हम जाते, तो बरेली में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, चुन्नू मियाँ का मंदिर, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। और उसको एक मुस्लिम समाज के चुन्नू मियाँ नाम के एक व्यक्ति ने बनवाया, और बहुत गजब का मंदिर है, और उनकी खुद की लकड़ी की टाल है। और कहा जाता है कि बरेली में जब हम मंदिर में गए, कहा जाता है कि भगवान जो है विष्णु जी ने उनको दर्शन दिया और ये कहा कि आप मंदिर बनाइए, तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया। तो ये सांझी विरासत जो हमारे देश की है उसको कायम रहना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब का जो ये बार बार टीवी पे मैं देखता हूँ, उसको सत्यापित किया कोई एक व्यक्ति जिसने सत्यापित करके दिखाया कि वास्तव में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, देश का क्यों नुकसान करना चाहते हैं। माँ की गोद में जब बच्चा बैठता है तो माँ जो है थप्पड़ मारती है और मगर उसको गले से लगाती है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि माँ मारे पर मारा ना देवे, मतलब माँ मारती तो है, अगर कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर, दूसरा आदमी बच्चे के ऊपर थप्पड़ उठाता है तो माँ उसकी जान लेने को तैयार हो जाती है। भारत माता हमारी माँ है, भारत जननी हमारी माँ है। हमें अपनी मातृभूमि के प्रति सजग रहना चाहिए। कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ देखे तो उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। आप देखिए, एक हनुमानगढ़ जहाँ मैं नौकरी करके आया, एक हनुमानगढ़ का बच्चा विजय कुमार जो बैंक मैनेजर था, उस बेचारे को गोली मार दी गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारे को बनाए रखो, और देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो अति आवश्यक है इस समय। धन्यवाद। बिल्कुल, कोशिश होनी चाहिए कि आपसी भाईचारा कैसे कायम हो, उस दिशा में काम करना चाहिए। और बरेली का जैसे आपने जिक्र किया कि चुन्नू मियाँ ने मंदिर बनवाया, लेकिन ये तौकीर रजा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया आपकी राय के लिए चंद्र प्रकाश जी। हमारे साथ अनुज प्रताप बने हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी से हैं। अनुज प्रताप जी, आप ही के पास आएंगे। ये जो बयान है, क्या लगता है कि माहौल खराब हो सकता है? अब वो कह रहे हैं 8 दिन का वक्त दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 8 दिन तक अगर कुछ होता है ठीक है, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इस चैनल पे इस समय मौजूद है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मिस्टर तौकीर रजा खान जो है, ये अभी उन्होंने पिछले दिन पहले भी बयान दिया था, और ये विवादित बयान देते रहते हैं, परंतु है क्या कि इनकी राजनीतिक जमीन अब खिसक गई है। और बरेली की जनता ये भली बात जानती है कि 2010-2011 में इन्होंने जो दंगे कराए थे, उस दंगे में हिंदू ही नहीं, हिंदू मुसलमान सभी लोग प्रभावित हुए थे। काफी दिन कर्फ्यू रहा था, मुस्लिम लोग ज्यादा परेशान रहे थे, क्योंकि कर्फ्यू में सबसे ज्यादा अगर समस्या आई थी तो वो गरीब आदमी के लिए आई थी, जो बेचारा रोजी रोटी अपनी कमाता है। तो वो गरीब जनता और वो लोग सब पहचानते हैं, सब जानते हैं कि तौकीर रजा खान जो है इस टाइप के बयान देते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं। बरेली की जनता बहुत समझदार है, और वो किसी भी ऐसे बयान में, किसी भी ऐसे बयान से प्रभावित ना होकर वो चैन और अमन की जिंदगी जीना चाहती है। इसलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि तौकीर रजा के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीतिक रोटियां सेकना उनका काम है, क्योंकि अब बरेली में उनकी इतनी पहचान रही नहीं। उन्होंने पहले राजनीति में पहुंचे थे, बरेली की राजनीति में, अब वो चीजें उनके साथ नहीं रही, वो अपना खोते जा रहे हैं अपना जनाधार। उनका बरेली में जनाधार भी नहीं रहा, इस वजह से वो अपना जनाधार बनाने के लिए, अपना राजनीति में अपने को स्थापित करने के लिए इस टाइप के अंतर्गत बयान देते रहे। अनुज जी, जैसा आपने कहा कि इसके पहले दंगे हुए थे, उसमें भी इनकी भूमिका पाई गई थी, तो ऐसे में तो प्रशासन की नज़र में ये है ही, पहले भी इनकी जो फितरत है, इनके जो तरीके हैं वो ठीक नहीं है, लोगों को लड़ाना इनका पेशा है, ये माने। अब सपा, और अगर ऐसा हुआ है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर तो नजर रखनी चाहिए, खासी नजर वो कर क्या रहे हैं, क्या कब बोल रहे हैं, और अगर ऐसा बोला है जैसा भी देख पा रहे हैं, तो इनको तो सीधे प्रशासन को इनको अपनी हिरासत में लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय बसपा की सरकार थी,
जब ये दंगे हुए थे बरेली। बसपा की सरकार में इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और शासन प्रशासन ने इनको नजरबंद भी किया था। उसके बाद प्रशासन को पता है, प्रशासन को सब मालूम है, इनका रिकॉर्ड सही नहीं है, ये हमेशा ऐसी चीजों में लिप्त रहे हैं। इसलिए बरेली की जनता बखूबी इनको जानती है और इनके बहकावे में नहीं आएगी और ना ही कोई ऐसी कोई चीज होगी। ठीक, हमारे साथ ये अपने आप ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ शमीम खान है समाजवादी पार्टी से। शमीम खान जी, जैसा कि आपने बयान सुना, कितना आप इससे सहमत हैं इस बयान से? आपको लगता है बयान ही तोड़ने वाला है, जहां आपसी भाईचारे की जरूरत है इस वक्त देश में, और वहां ये ऐसा बयान दे रहे हैं? शमीम जी, सबसे पहले तो के न्यूज टीम की पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे अपने चैनल की डिबेट में शामिल करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर के साथ मैं अपनी बात कहूंगा। हमें एक घर बनाना था, न जाने क्या बना बैठे। हमें एक घर बनाना था, न जाने क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में भी फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। शैलेंद्र जी, आप जानते हैं कि हमारी जो मुल्क जब हमारा आज़ाद हुआ, मुल्क की आज़ादी में इस देश का हर बाशिंदा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबने मिलकर मुल्क को आज़ाद कराया था। और आज़ादी के बाद हर हिंदुस्तानी ने एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था जहां आज़ादी होगी, भाईचारा होगा, एकता होगी, मेल मिलाप होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमारे मुल्क का जो माहौल है वो चंद लोगों की वजह से खराब हो रहा है। हम हर हाल में चाहते हैं हमारे देश में अमन और अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, जैसा कि होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो टिप्पणी की है, वो बहुत गलत टिप्पणी की है, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं, हुजूर के मानने वाले हैं। ये एक ऐसा इशू है, आपने भी देखा होगा, जब जब इस तरह का प्रकरण हुआ है देश का माहौल गर्म हुआ है। अगर किसी ने इस बारे में कहा है तो आपको ये भी पता है हमारे मुल्क के संविधान की धारा 19 में प्रावधान है, हम किसी के भी विरुद्ध निर्वाचित सरकार के विरुद्ध शमीम जी, आपको रोकेंगे। यहाँ पर एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, संजय बदायूं से। संजय जी, अपनी राय दीजिए। मुझे केवल ये कहना, जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग इस तरीके को अपनी वोट की पॉलिटिक्स ना बनाए। हनुमान जी दलित थे, औरंगजेब, ये सब मुद्दे बहुत पीछे चले गए हैं। आगे का काम करिए, इन चीजों में मत उलझाइए, लोगों को लड़ाने का काम मत कीजिए। मोहम्मद साहब तक बिल्कुल शुक्रिया आपकी राय के लिए। शमीम जी, जैसा आप कह रहे हैं नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा वो गलत था, वो गलत था, ठीक है, आप इसकी शिकायत करिए, आप पुलिस में जाइए, शिकायत कीजिए, कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजिए, वो जवाब देंगे उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। गलत कहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये तरीका नहीं कि जुमे की नमाज होगी 8 दिन बाद हम अब तय करेंगे हमें क्या करना है। ये तो सीधे सीधे चुनौती हो गई सरकार को। जी, कई मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। सबको पता है ये कैसा इशू है, इसमें संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें स्वतः संज्ञान लिया जाए। और कई लोगों ने इस मामले में, जहां तक मुझे जानकारी है, महाराष्ट्र में एक FIR दर्ज हो चुकी है। देश के विभिन्न सूबों ने, लोगों ने नुपुर शर्मा जी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। और जहां तक अभी हमारे एक साथी कह रहे थे तो उनके खिलाफ जो कहा कि दंगों में उनका हाथ है, तो मैं ये उनसे जानना चाहता हूं, अगर दंगों में उनका हाथ था, वो जेल भी गए, तो वो वहां से आरोप मुक्त होकर कैसे छूट गए? CRPC 169 में उन्हें छोड़ा गया था, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वो विषय भी अलग है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान कोर्ट को भी लेना चाहिए, लेकिन एक जो प्रोसीजर है कि कोर्ट खुद तय करे उसे क्या करना है। आप अगर आपको आपत्ति तो आप कोर्ट में जाइए, शिकायत कीजिए, लेकिन धमकी देना और सीधे सीधे लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, वो कहां तक ठीक है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे।
हमारी तैयारी मुकम्मल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा, तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा, राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोदी जी। माने पीएम नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है अम्मा। देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकट से अनुभव किया है, और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारी तैयारी मुकम्मल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम खास बात कर रहे हैं। औरंगजेब को बेहतर बताने की बात कही है तौकीर रजा ने। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। एक और बयान दे डाला है उन्होंने कहा औरंगजेब ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने कह दिया कि जो मंदिर हैं हिंदुओं के वो उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारी जायदाद दे दी है। इसको लेकर हम बात करें, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शानू हमारे साथ बने हुए हैं, बरेली से संवाददाता है मेरे। शानू आप ही के पास आएंगे। इन्होंने कहा है कि हम जो अगला जो जुमा है 8 दिन का वक्त दिया है, 8 दिन के बाद हम तय करेंगे आगे हम क्या करेंगे। तो क्या लगता है कि वहां के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है इस बयान के बाद? क्या वाकई वहां के जो लोग हैं तौकीर रजा के साथ हैं, या फिर अब जो जैसा बता रहे थे अभी अमित, माफ कीजिए अनुज, कि अब उनको लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, फॉलोवर्स उनके जो हैं कम होते जा रहे हैं। शानू देखिए, बिल्कुल शैलेंद्र, अनुज प्रताप सिंह बंटी जी ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और इन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा की राजनीति की जो जमीन है वो खिसक भी जा रही है। ये बात इनकी कहीं ना कहीं कुछ तक ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि पूरी तरीके से खिसक चुकी है। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले के जब उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, तो उन्होंने इस्लामिया मैदान के अंदर ही एक विवादित बयान दिया था, और उन्होंने उस बयान में देश भरो आंदोलन की धमकी दे डाली थी। और इस्लामिया मैदान की वो तस्वीरें टीवी चैनलों पर इस कदर चली थी कि लोग देख करके हैरान हो गए थे कि एक शख्स के कहने पर पूरा इस्लामिया मैदान भर चुका था। ये बात अच्छी तरीके से सपा के जो हमारे साथ महानगर अध्यक्ष बैठे हुए हैं समीम खान सुल्तानी साहब भी जानते हैं, और अनुज प्रताप सिंह बंटी भी जानते हैं कि किस कदर तरीके से पूरा मैदान भर दिया था। तो ये मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बरेली का मुसलमान या फिर आसपास के जिलों का मुसलमान उनके साथ नहीं है। तस्वीरें साफ तौर पर से दर्शा देती हैं। मेरे पास आज भी वो तस्वीरें, और मेरे माइंड में भी वो अभी तक वो तस्वीरें फीड है, क्योंकि हम पूरे मीडिया वालों को वहां पर जगह नहीं मिल रही थी और मंच पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी, और पूरा मैदान इस कदर घजाघट बदला हुआ था। मैं पूरा मानूंगा कि उसमें हजार नहीं, बिल्कुल हजारियों की तादाद में वहां पर लोग थे, क्योंकि इस्लामिया का मैदान बहुत बड़ा चैलेंज। और उसी तरीके से अब ये जो 8 तारीख को, ये बिल्कुल हकीकत है, जो नुपुर शर्मा के बयानबाजी है इससे चर्चा गर्म हो चुकी है, बरेली का माहौल भी गर्म हो चुका है। आने वाले टाइम में ये सुर्खियों में बटोरेंगे, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खां का एक खासियत है, वो जब भी बयान देते हैं तो वो चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। और अब वो 8 दिन बाद जो अल्टीमेटम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको साफ तौर पर से उन्होंने पत्र में ये दर्शा भी दिया है कि अगर 8 दिन के अंदर इस तरह कोई कार्रवाई हो जाती है तो हम किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, और अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारियों की तादाद में गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मेरी बात से सहमत है तो अनुज प्रताप सिंह बंटी जी, आप ये अच्छे से जानते होंगे कि किस तरीके से तो मौलाना तौकीर रजा के साथ बरेली या फिर आसपास के जिलों का मुसलमान खड़ा होने के लिए आज भी तैयार है, क्योंकि उनके पीछे एक वजह नहीं है। आईएमसी प्रमुख भी है,
और अभी तक सपा के साथ थे, उसके बाद कांग्रेस के साथ हो चुके हैं अच्छे स्तर पर, उनको इस बार चुनाव में भी उन्होंने साथ दिया। और दूसरी बात, बरेली के दरगाह आला हजरत खानदान से भी वो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनके साथ बरेली का मुसलमान खड़ा होता है। आएंगे अनुज प्रताप जी कुछ कहना चाहते हैं। अनुज आपके पास आएंगे। एक सवाल है शानू, एक वजह क्या है जो बरेली के जो आवाम है उनको इतना पसंद क्यों करती? जैसा आप बता रहे हैं इसके पहले भी काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी उनके बुलाने पे, तो क्या वजह माने? देखिए शैलेंद्र साहब, वजह यह है कि बरेली के जो दरगाह आला हजरत है उनके खानदानी है मौलाना तौकीर रजा खां, उनका कहीं ना कहीं उनसे संबंध उनका जुड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, बरेली में मुसलमानों के हित की कोई बात करने वाला अभी तक सामने नहीं आया। कोई जो भी आवाज उठाता है मुसलमानों के हित की, तो उसको दबाने का काम किया जाता है। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन की बात करें, उन्होंने भी एक अपनी तंजीम बना रखी है, लेकिन उनके साथ मुसलमान खड़ा होना नहीं चाहता है। साफ तौर पर से कह दिया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आगे आने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं, मौलाना शाहबुद्दीन के लिए कहा जाता है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा खां की बात की जाए तो उनके साथ मुसलमान अक्सर खड़ा होता है और आगे भी खड़ा होता रहेगा, क्योंकि जब भी उन्होंने ये आवाज उठाई है तो उन्होंने मुसलमान जो समुदाय होता है उसको आकर्षित, अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन्होंने और एक निर्भीक और निडरता के साथ अपनी बात रखते हैं, बेझिझक होकर खुलकर बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है लोगों के बीच। आपके पास लौटेंगे शानू। अनुज कुछ कहना चाहते हैं? अनुज, अगर वो इतने बड़े मुस्लिम लीडर होते हैं तो कांग्रेस की 9 की 9 सीटों पे जमानत जब्त नहीं होती, नंबर 1 बात। तो देखिए बरेली में आज आला हजरत का बहुत उच्च स्थान है, धार्मिक दृष्टि से आला हजरत को हमारे मुसलमान भाई जो है वो बहुत सराखों पे बैठाते हैं और सराखों पे लेते हैं, उनका एक अपना वजूद है। केवल ये चूंकि उस खानदान से जुड़े हुए हैं इसलिए लोग इनका मान सम्मान रखने की, धार्मिक दृष्टि से मान सम्मान रखने के लिए इनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बरेली में कांग्रेस का साथ इन्होंने दिया, क्योंकि 9 सीटें इनकी जब्त हुई, जमानत जब्त हुई। इनका इतना बड़ा राजनीतिक वजूद अब नहीं रहा बरेली में, बस एक धार्मिक वजूद रह गया है, वो भी आला हजरत की वजह से, जिसको लोग मानते हैं। तो आप बंटी जी को लोग मानते हैं बरेली में, और शुक्रवार को जुमे की चूंकि नमाज होती है, लोग फ्री होते हैं तो शुक्रवार वाले दिन ये रखते हैं कि सोमवार, मंगल और बुध को बंटी जी जमा नहीं होती। ठीक है बंटी जी, सवाल करना चाहूंगा आपसे बीच में। अनुज प्रताप, शायद शानू कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी शानू। हाँ बिल्कुल शायद। अनुज जी, अगर आप मानते हैं कि उनका कहीं ना कहीं सम्मान है, सारी चीजें हैं, सत्ता आप लोगों की है, हालांकि आप हिंदू युवा वाहिनी के कहीं ना कहीं ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से रखते हैं और साफ तौर पर से रखते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो इतना बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठी करते हैं, काफी धाराएं लागू हो जाती है जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है। बिल्कुल। और रही बात जमानत जब्त होने की, जमानत तो बड़े बड़े नेताओं की भी जब्त हुई है, इंदिरा गांधी की भी जमानत जब्त हुई है, तो जमानत तो बहुत लोगों की जब्त हुई, उससे हम ही नहीं आकलन लगा सकते हैं कि इसका कद कितना बड़ा है। हो सकता है कि लोग पसंद करते हों और जब वो चुनाव लड़ते हों तो वोट ना दे, वो अलग बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। शमीम के पास आएंगे। शमीम कुछ कहना चाहते हैं? शमीम खान। बाकी उनकी पसंद का कोई कारण नहीं है शैलेंद्र जी, केवल और केवल धार्मिक दृष्टि से पसंद किया जाता है। शैलेंद्र जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि वो ठीक है अनुज प्रताप आपके पास आएंगे। शमीम खान कुछ कहना चाहते हैं? शमीम खान इस खानदान से जुड़े हुए हैं, जिस खानदान का धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा असर है और लोग उनको। हाँ तो वही तो हमने वजह पूछी शानू से, शानू ने बताया ये असर है, तो असर तो उनका है, ये तो मानना होगा। लेकिन ऐसे बयानों के जरिए उन्माद पैदा करना, भड़काऊ बयान देना, आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचे, वो तो गलत है ना। हम इसी पर बात कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे। शमीम खान कुछ कहना चाहते हैं? नाजायज फायदा उठाते हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के अंदर भड़काऊ बयान देना ऐसा लगता है एक फैशन सा बन गया है। इससे पहले भी कई लोगों ने भड़काऊ बयान दिए हैं। जहां तक मैं जानता हूं, हजरत तौकीर रजा खान साहब के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथी अभी कह रहे थे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है, इस इशू पर खाली तौकीर रजा खान साहब ने ही नहीं, इससे पहले एक जमात रजाए मुस्तफा है जिसके सदर हजरत अज़द रजा खान साहब हैं। उन्होंने भी एक बार भीड़ इस्लामिया इंटर
इस इशू पर पूरे देश में जगह जगह लोगों ने तमाम भीड़ इकट्ठा की। चलिए शमीम खान, वो बात अलग है, नुपुर शर्मा ने गलत कहा, उसकी खिलाफत हम भी करते हैं और जो भी है करना भी चाहिए। अगर आप गलत बोलेंगे उसकी खिलाफत करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि औरंगजेब को लेकर वो बहुत अच्छा था, वो नेक दिल था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारा तो मुगल से हमारे देश में आए, क्यों आए, कैसे आए, कौन उनको लाया, ये इन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। ये इन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। औरंगजेब बाबर जैसे लोग उसमें करीब लेकर आए तो कौन लोग मुगल्स को लेके आया, ये जिम्मेदारी उनकी है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे साथी बंटी अभी कह रहे थे तो मैं ये साफ नहीं, औरंगजेब को लेकर आपका नजरिया क्या? औरंगजेब क्या ठीक था, आक्रांता नहीं था, क्रूर शासक नहीं था, जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने बाप को कैद कर दिया था, भाई की जायदाद हड़प ली थी? हेलो जी, औरंगजेब को लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? ठीक है, वो आक्रांता क्रूर शासक नहीं था, उसने विध्वंस नहीं किए। देखिए, मुगल्स ने लगभग 7.25 साल से यहाँ सारे लोगों का अगर कार्यकाल लगा दिया जाए, उन्होंने हुकूमत की है। लेकिन हम तो आज की बात कर रहे हैं, हम पहले की बात ही नहीं करते। हम तो अभी बात औरंगजेब की कर रहे हैं शमीम खान, अभी बात सिर्फ औरंगजेब की कर रहे हैं हम। हमारा भाईचारा जो बयान है तो रजा का औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब को लेकर आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया जानना चाहते हैं हम बस। लेकिन कुछ लोग जो है हमारे देश के अमन और अमान आप लोग मुगल्स की तारीफ करेंगे, मुगल्स आक्रांताओं की तारीफ करेंगे। मुगल्स ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सारे मुगल्स जो थे वो खराब नहीं थे। नहीं, हम तो तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उन लोगों ने आपका भी हेल्प किया है भाई। नहीं, मुगल्स को लाया कौन हिंदुस्तान में, ये बता दें, हम इतना बता दें। अनुज बंटी जी ये बताइए, मुगल्स अपने आप तो आए नहीं थे, इनको कौन लाया था यहाँ? कौन लाया था? वो क्यों आए थे, कैसे आए थे, उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं। जो औरंगजेब को लेकर तारीफ करी है तौकीर रजा ने, उसको लेकर आपसे सवाल है, क्या आप उनके इस बयान से समर्थन करते हैं, उनके इस बयान का? भाई साहब, क्या ये ठीक है? मुगल्स अगर आए तो वो यहाँ डकैती डालने आए, लूटपाट की और लूटपाट करने कौन लाया था उन्हें? अनुज प्रताप जी आपको रोकेंगे, अनुज प्रताप आपको रोकेंगे। एक सवाल है शमीम खान से। शमीम खान, जो तौकीर रजा का बयान है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप उसका फेवर कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं तौकीर रजा के बयान का जो औरंगजेब कसीदे पढ़ रहा है? फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं। तो आप बोलिए ना, गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ये बात बोलिए ना, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस बयान का खंडन करते हैं। नहीं, उनको कौन लेके आया भाई? ये जिम्मेदारी बताइए, कौन लेकर आया मुगल्स को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। आप बता दीजिए कौन लेके आया, आप ही बता दीजिए कौन लेके आया। मैं आपको पूरा मुगलिया सल्तनत का इतिहास अभी बता दूंगा। नहीं, कौन लेके आया आप ही बता दीजिए ना। पहले कौन आया देश में, उसके बाद कौन आया, मैं आपको सन सहित बता सकता हूँ। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं मुगल को लाने की जिम्मेदारी किसकी, ये बताइए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मुगल को वो लेके आया जो मुगलों की मानसिकता, जिनकी मानसिकता मुगलों की तरह थी, वो मुगलों को लेके आया। नहीं, नाम बता दो मेरे प्रिय भाई का नाम भी बता दो, कौन लाया? जिनकी मानसिकता मुगलों की तरह थी, वही मुगल। ये बताइए कौन लाया? एक गुंडा एक गुंडे से आए, किसकी मदद के लिए बुलाया गया, कौन कमजोर पड़ रहा था, क्यों बुलाया गया मुगल? एक गुंडा एक गुंडे से दोस्ती करता है, एक चोर से दोस्ती करता है, और वो दोनों मिलकर फिर चोरी करते हैं और गुंडाई करते हैं। वही काम मुगलों के साथ जिसने भी किया हो। नहीं, हम तो इतना पूछना चाहते हैं, अरे जो लेके आया होगा वो भी चोर होगा चाह रहे हैं या गुंडा होगा। लाने की जिम्मेदारी किसकी? प्रिय उसका जो भी आया नाम तो बता दे, या गुंडा होगा, समझे? जिसने चोरी करी होगी और करवाई, कौन लाया, वही उसको लेके आए। वो यहाँ लूट पाट करने आए, वो डकैती डालने आए। अरे वो जो भी करने आए, मंदिरों को लूटा, उनको लोगों को लूटा, पब्लिक को लूटा, जनता को लूटा। करते ही नहीं, वो कुछ करते ही नहीं किया ना उन्होंने, समझे? नहीं करी, हम कह रहे हैं लाए क्यों, किस लिए लाए थे आप? कौन लेके आएगा? किसी को कोई लेके, आप बताइए, इतिहास पढ़ा आपने? किसी को कोई लेके नहीं आता है, जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसे ही वो काम करता है। अच्छा, ऐसी आ जाता तो हमारे देश की सीमाओं की जो सुरक्षा हो रही वहाँ कोई कुछ नहीं था भाई। हमारे देश की सीमाएं सन 1947 से पहले कहाँ तक थी? लाने के लिए तो आतिक अहमद को आपने क्यों शामिल कर लिया पार्टी में? आतिक अहमद जैसे गुंडों को क्यों आप लेके आए भाई? अरे देखिए, अगर आप ऐसी बात करें,
तो आपके जैसे 50 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, गैंग रेप की घटनाओं में जेल लूट काट रहे रहे हैं, हैं, वो निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आपकी पार्टी क्यों खड़ी है? वो क्यों लेके आ आपकी रही है सरकार में भैया? तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे कायम है। आपकी ऐसा कोई सरकार में माफिया नहीं है तमाम हमारी ऐसे सरकार में। मिनिस्टर्स हैं, ऐसा कोई एमएलए माफिया नहीं है हैं हमारी जिनके सरकार खिलाफ में। तमाम आपराधिक मुकदमे कायम ऐसा है। कोई माफिया नहीं है हमारी सरकार में जो AK-47 लेके घूम रहा हो और जिस पे बंटी जी, आप मर्डर के आंकड़े केस चल उठा रहे के हो देख लीजिए, और सबसे ज्यादा जो डकैती डाल रहा हो, मुकदमे किस ऐसा कोई पार्टी के माफिया हमारी सरकार जनप्रतिनिधियों में पर नहीं है। है। समझे? आप गलत कह रहे हैं। नहीं हमारी बंटी सरकार जी, में आप ऐसा कोई तो माफिया नहीं है। आप जो है किस पार्टी के हमारी पार्टी माफियाओं की के पार्टी नहीं खिलाफ की जाती आपराधिक है। मुकदमे उठा के देखिए रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा किस पे देख लिया हमने, रिकॉर्ड देखा हुआ है, रिकॉर्ड हमने देखा हुआ है। 99 सरकार कार्रवाई कर रही है, गंभीर सरकार जिन आपराधिक लोगों पे मुकदमे। कार्रवाई कर रही है वो आप देख रहे हैं। और कैसे ये लोगों तो की बिल्डिंगें ढाई हमारे- जा रही हैं, ये तो कैसे हमारे लोगों कई अपने कैसे साथियों ने, लोगों चाहे प्रिंट मीडिया कैसे के लोगों लोगों, को चाहे मुकदमे इलेक्ट्रॉनिक किए जा रहे मीडिया हैं, के लोगों, सबने खुल के दिखाया आ और रहा लिखा भी है। क्या चल के आ रहा है? अभी आप ही 99 के आपके विधायक अभी हैं आप जिनके ही खिलाफ आपराधिक अभी मुकदमे। आप ही के पार्टी के विधायक ने पिछले कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमारे उससे गोलियां निकलती है, धुआं नहीं निकलता है। उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? अभी कुछ दिन पहले सजील इस्लाम ने बोले हम क्या कहते हैं बयान दिया है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। ठीक है, नुपुर ऐसे शर्मा लोगों को आप ने पार्टी जो भी में किया उनके खिलाफ कई सारी FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। पाकिस्तान से भी उल्टे से बयान उनके लिए आ रहे हैं, धमकी मिल रही है, वो अलग मामला है। लेकिन जो तारीफ की है, क्या उससे आप सहमत हैं? शमीम खान, ये सवाल ये जो तारीफ की है औरंगजेब की, वो ठीक है? बयानबाजी करते हैं और लोग भी करते हैं, उनके इसके खिलाफ खिलाफ कार्रवाई बयान नहीं कर होती, दिया है, बयान उनके खिलाफ एक कार्रवाई कर दी जाती है। ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे। शानू कुछ बोलना चाहते हैं? शानू, ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे। सुल्तानी साहब, समीम खान सुल्तानी साहब, सपा महानगराध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल हमारे एंकर शैलेंद्र सिंह जी भी कर रहे हैं और लगातार मैं भी कर रहा हूं। आज जो बयान दिया है मौलाना तौकीर रजा खां में, हम बस एक लफ्ज में आपसे जानते हैं, आप उनके इस जो बयानबाजी का उसका समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं या नहीं? आप बस इतना जानना चाहें, क्योंकि आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं सुल्तानी साहब। देखिए, मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं भी मांग करता हूं, बहैसियत एक मुसलमान के, हमारे जो हुजूर हैं पूरे दुनिया में उन्हें माना जाता है। अरे शमीम खान, आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। शमीम खान सुन लीजिए, शमीम खान सुन लीजिए। सवाल यह है कि शमीम खान, अरे सुनिए तो, सवाल ये जो उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की है उसको लेकर उस बयान का आप खंडन करते हैं, गलत है ये कहते हैं। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसको लेकर हम कह रहे हैं, शानू भी कह रहे हैं, जो नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर कहा वो गलत है, उसकी निंदा हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन तौकीर रजा ने जो कहा है वो गलत है कि नहीं है? आपके बारे में जो भी कहा है वो जाने, मैं उसमें अरे तो हम आपको बता रहे हैं तौकीर रजा ने क्या कहा। औरंगजेब की तारीफ करी है, औरंगजेब की तारीफ करी है उन्होंने। क्या औरंगजेब की तारीफ करना ठीक है? नहीं, उन्होंने अगर तौकीर मियां ने कहा तो वो जाने, इस बारे में मैं इस बारे में तो ये कोई बात शमीम खान नहीं होती है। इसका मतलब तो वो आप समर्थन कर रहे हैं तौकीर रजा की इस बात का? नहीं, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। अभी आप मुगलों का इतिहास बता रहे थे शमीम खान, अभी आप मुगलों का इतिहास बता रहे थे, मुगल कैसे आए मैं बता सकता हूं। आपको फिर औरंगजेब के बारे में पता होगा ना कि औरंगजेब कैसा शासक था। देखिए, क्या औरंगजेब अच्छा शासक था? हाँ या ना? हाँ या ना जवाब दीजिए ना शमीम खान, हाँ या ना में जवाब दीजिए। औरंगजेब को लेकर आपकी राय क्या है? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है औरंगजेब को लेकर? आपकी व्यक्तिगत राय औरंगजेब को लेकर क्या है? हिम्मत नहीं है, हमें वो गलत को गलत हो, सही को सही कहते हैं। हमने अभी गलत को सही कहेंगे, सही को गलत होने का शमीम खान, आप जवाब से भाग रहे हैं ना, जो सवाल है उससे भाग रहे हैं आप। और आज ही मैंने आप सवाल से भाग रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप इसका मतलब आप तौकीर रजा ने जो कहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। गलत आपकी हिम्मत ही नहीं है। आप तौकीर रजा का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं भाई। अरे सीधी सी बात है, एक लाइन में सवाल है, छोटा सा जवाब है। औरंगजेब को लेकर आपकी राय क्या? औरंगजेब अच्छा शासक था, बुरा शासक था, हाँ या ना? औरंगजेब अच्छा था? मिस्टर सलीम सुल्तानी जी, अरे अनुज प्रताप जी शांत रहिए, अनुज प्रताप जी आपको रोकेंगे, शानू आपको भी रोकेंगे। एक सवाल है शमीम खान, सीधा सा जवाब दे दीजिए औरंगजेब को लेकर। नहीं जाना चाहता। आप उनके खिलाफ नहीं कह सकते हो कुछ भी, ये हम जानते हैं। बंटी जी ऐसी कोई बात क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी की वो आप सही को सही नहीं कहती,
और गलत को गलत नहीं कहती। सुल्तानी साहब, गलत को कुल मिलाकर शमीम खान जो है वो जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। ये समाजवादी सुल्तानी साहब, उनकी राय में तौकीर रजा ने जो कहा है वो ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। मैंने तो नहीं कहा सही है, मैं तो अरे तो जो सवाल आपसे किया जा रहा है उसके जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तौकीर रजा को साइड कर दीजिए, नूपुर शर्मा को साइड कर दीजिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब अच्छा शासक था, बुरा शासक था, हाँ या ना? देखिए कई हजार, ये कितने कैसों नहीं, अभी तो आप मुगलों का इतिहास बता रहे थे, मुगल कैसे आए मैं बताता हूँ। अभी तो आप मुगलों का इतिहास खुद बता रहे थे, अब आप औरंगजेब के बारे में नहीं बोल पा रहे। वो अच्छा था, बुरा था? सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, इनमें हिम्मत नहीं है। ये सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। आपने तो नाम बताया नहीं जब मैंने कहा मुगल्स को कौन लाया। ठीक है, आपने तो नहीं नाम नहीं बताया, इसको कौन लाएगा? उसको मुगल्स को हिंदुस्तान में लाने का। अरे डकैतों को डकैती लाया होगा कोई। हाँ तो नाम बताओ ना, आपने इतिहास। ठीक है, इतिहास में मिल जाएंगे। शानू आप ही के पास आएंगे। शानू, अब जो जैसा आप बता रहे हैं कि 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अब जो अगला जुमा है तब लोगों को मीटिंग बुलाई है, लोगों का नाम अपनी जबान पे लेके अपनी जबान को खराब क्या अब प्रशासन के लिए चुनौती है? हालांकि ये कहा गया गांधीवादी तरीके से हम ये करने जा रहे हैं, क्या वो ये गांधीवादी तरीका है? क्योंकि तौकीर रजा के बयान से तो नहीं लगता उनका तरीका गांधीवादी है। कौन जिम्मेदार है मुगल? ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे। शानू, एक इतिहासकार आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। देखिए बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बताना चाहूंगा बड़ी चुनौतियां प्रशासन को मिल चुकी है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर से तौकीर रजा खान ने कहा है कि हम गांधीवादी तरीके से ये धरना प्रदर्शन करेंगे इस्लामिया मैदान में, लेकिन अगर जब इतनी भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है प्रशासन को चुनौती है। और उन्होंने अभी तक इस धरने की, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस धरने की उन्होंने ना ही जानकारी बरेली जिला प्रशासन को दी है, ना ही पुलिस प्रशासन को दी है। और भारी भीड़ संख्या बनाने का उन्होंने इस बयान में कहा है कि हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि किस तरीके से नहीं है सरकार के लिए धरना देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली पुलिस के लिए और जिला प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हमारी डिबेट में बैठे हैं, चैनल पर बैठे हुए हैं, लेकिन जवाब देने से मुकर रहे हैं कि उन्होंने तौकीर रजा खान ने औरंगजेब को कभी से बेहतर बताया है, इस जवाब देने से मुकर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है सुल्तानी। अनुज प्रताप जी आपको रोकेंगे। शानू कुछ कह रहे हैं, उनकी बात नहीं पहुंच रही ठीक से। शानू चाहेंगे आप अपनी बात कंटिन्यू करें? देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये उन्होंने माहौल गर्मा जरूर दिया है, इसमें जिला प्रशासन को भी चुनौती है, पुलिस प्रशासन को चुनौती है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में 2 बातें जरूर कही है। गांधीवादी तरीके से हम धरना देंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हमने पूरी इसमें प्लानिंग कर रखी है कि किस स्तर पर हम धरना देंगे। तो तीसरी बात यह है कि ना ही उन्होंने धरने के लिए जिला प्रशासन को अवगत कराया कि हम इस स्तर पर धरना देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है शैलेंद्र कि इस हमारे डिबेट में बरेली के सम्मानित और बरेली के जिम्मेदार व्यक्ति, समाजवादी पार्टी के मानव, लंबे समय से राजनीति में बरकरार है ये समीम का सुल्तानी साहब, लेकिन औरंगजेब को बेहतर बताया है मौलाना तौकीर रजा खान ने। इस बयान पर वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? बड़ी निंदनीय बात है और शर्म की बात है कि आखिर जिम्मेदार व्यक्ति इस कदर चुप्पी साधे, ये बड़ा शर्म और की बात है। बिल्कुल एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आपका नाता है, आप समाजवादी पार्टी का ये नजरिया माने कि वो भी औरंगजेब का समर्थन करता है, ये तो बात दर्शकों की भी जैसी जाएगी। नहीं शैलेंद्र, मैं आपकी व्यक्तिगत राय नहीं मानता हूं, ठीक है, आप अपनी व्यक्तिगत राय मत दीजिए। समाजवादी पार्टी का प्रेजेंट कर रहे हैं आप, उसके नाते आप बता दीजिए औरंगजेब की राय समाजवादी पार्टी के लिए क्या है, औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी की राय क्या है? शमीम खान, सबसे पहले तो शैलेंद्र जी, हम मुगल शासन काल या औरंगजेब से कोई ताल्लुक वास्ता उनसे नहीं रखते। अरे हम कब कह रहे हैं आप उससे ताल्लुक वास्ता रखें? हम नहीं कह रहे आप उससे ताल्लुक वास्ता रखें, हम भी नहीं रखते हैं, लेकिन तौकीर रजा का बयान आया ना, औरंगजेब की तारीफ की है, तो आप उस बयान का खंडन भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमसे मतलब नहीं, उस बयान से आपका कोई मतलब नहीं है, तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या औरंगजेब अच्छा था? ऐसी हमारी सोच है। अरे आप बस इतना बता दीजिए कि आप उनके इस बयान का, औरंगजेब का समर्थन करते हैं उनके इस बयान से, हाँ या ना? बस आप इतना सा बता दीजिए समीम जी। नहीं, मैं समर्थन नहीं करता सोनू जी, बिल्कुल। तो ये बोलिए उनको जो भी कहा तौकीर रजा ने गलत कहा। शमीम खान, जो कहा है तौकीर रजा ने गलत कहा है, भी बयान का समर्थन नहीं करता हूँ। तो तौकीर रजा ने जो कहा वो गलत कहा ना, ये माने? मैंने कह तो दिया, आप कैसे? ठीक है, शुक्रिया। शानू आप ही के पास आएंगे। हम ये जानना चाहेंगे इसके पहले भी जो तौकीर रजा हैं, जैसे वो कह रहे गांधीवादी तरीका, क्या इसके पहले उन्होंने जो बड़े बड़े आयोजन किए हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा की है, कहीं गांधीवादी तरीका नजर आया है?
जो अब आएगा? हाँ शैलेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले देखिए आपको बताना आएंगे चाहूंगा- शमीम खान आपके पास आएंगे। शानू सोनू जी एक मिनट सुन ले, मैं कहना ठीक है चाहता हूं। ठीक है। हाँ शैलेंद्र जी, इससे पहले तौकीर रजा खान साहब ने इसी इशू पर, हजरत मोहम्मद साहब के इशू पर इस्लामिया इंटर कॉलेज में, जैसा कि हमारे सानू कुमार जी बता रहे थे, भीड़ इकट्ठी की थी, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी, सारी भीड़ आई और चली गई। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आला हजरत दरगाह के ही एक वहां पर जमात रजाए मुस्तफा संगठन है बहुत पुराना, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत रजा खान साहब हैं। तो जमात रजाए मुस्तफा के बैनर के नीचे भी इसी आपसे कह रहा था, ये इशू ऐसा है नहीं, बल्कि दुनिया में लोग बहुत भीड़ इकट्ठी करेंगे, ये बहुत ऐसा इशू है। उस पर 2 बार इकट्ठा हुए, लेकिन दोनों का जो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है शांतिपूर्वक हुआ है, कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं, कोई बात नहीं हुई। ये मेरी जानकारी है। और देखिए, किसी भी सरकार के विरुद्ध हम असहमति व्यक्त करते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। हमारे मुल्क के संविधान बिल्कुल कानून के दायरे में आप कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल छूट है, लेकिन हंगामा करना, जो प्रेम सद्भाव है दोनों समुदायों में, उसमें खाई पैदा करना, वो गलत है। शानू के पास ही आएंगे। शानू, क्या इसके पहले जो बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, धरना दिया है, क्या गांधीवादी तरीका था तौकीर रजा का? क्योंकि उनके तेवर से तो नहीं लगता वो गांधीवादी का तरीका है उनके अंदर। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए समीम का सुल्तानी साहब कह रहे हैं कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई और कोई भी किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ उनके अभी तक किसी भी धरना प्रदर्शन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है, जिस कदर वो भीड़ इकट्ठी करते हैं, इससे वो आखिर दर्शाना क्या चाहते हैं? सरकार की बात की जाए या फिर देश हित की बात की जाए, इतनी भीड़ इकट्ठी करके और इतना मुस्लिम समुदाय या फिर किसी भी समुदाय, हम विशेष समुदाय की बात नहीं करें, किसी भी समुदाय के लोगों को इकट्ठा करना और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा करना, आखिर वो चुनौती क्या देना चाहते हैं? खुल के आखिर बताना क्या चाहते हैं? क्या वो अभी भी ये चीज रखते हैं? एक तरफ तो वो अमन और शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर दूसरे समुदाय को भड़काने की बात करते हैं। तो शानू, ये हो सकता है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर एक दिखाने की कोशिश है कि हमें कमजोर ना समझे, हम बहुत ताकत में हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, साफ तौर पर से उन्होंने आज भी ये बयान कहा, जिस आप बात को आप दोहरा रहे हैं, ये बयान भी आज उन्होंने कहा कि हम अपने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी खामोशी, जो जिस तरीके की अभी उनकी खामोशी है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं उनके इस बयान को, इनके लफ्ज आप सुनिए एक बार, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कि उन्होंने कहा जितने भी हम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बरेली की आवाम है, उसके हम जो अंदर की जो गुस्सा है उसको तोड़ना चाहते हैं। ठीक है कहीं वो विस्फोट बन करके ना वक्त उगले। कम है, लास्ट रिएक्शन अनुज प्रताप का लेंगे। अनुज प्रताप, जैसा कि वो कह रहे हैं कि 8 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू युवा वाहिनी इसका विरोध करेगी? अनुज प्रताप। किसी भी प्रकार का बरेली के अंदर कुछ नहीं होगा, हम लोग मुतमईन हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और पिछले 5-6 सालों में, 5.5 सालों में, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा और कोई किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा नहीं हुई है और न ही आगे होगी। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। उनकी जमीन पिछले कुछ सालों में, राजनीतिक जमीन तो खिसक गई है, वो पुनः उसको लाना, स्थापित करना चाहते हैं। इस वजह से वो इस टाइप के ऑर्गेनाइज ध्यान देते हैं और भोली वाली जनता को केवल बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आप हमसे जुड़े। शानू, आपका भी शुक्रिया। शमीम खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बात कर रहे थे मौलाना तौकीर रजा के उस बयान की जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा की खिलाफत तो की ही है और साथ ही साथ औरंगजेब के कसीदे पढ़े हैं। उनका कहना औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, वो बहुत अच्छा था। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। हमारी तैयारी मुकम्मल है।